क्योंकि आप सीख रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे जैसे सीखेंगे एक रिदम बनेगी और रिदम के साथ हमें चलना है। और जैसे ही वो रिदम बननी शुरू होगी, आप देखेंगे आपके सारे हाथ भी कंपित होने शुरू हो गए, पूरा पैर कंपित होना शुरू हो गया, पूरी बॉडी में झंझनाहट, कंपन। ये आपने उस शरीर के उन पॉइंट को छेड़ दिया कि जहाँ एनर्जी एकदम वाइब्रेट होनी शुरू हो गई। और वाइब्रेशन का मतलब आप यही समझिए, वाइब्रेशन का अर्थ है कनेक्शन बनाना, कि हम कनेक्टेड होने शुरू हो गए। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा गहरे प्रयोगों में जाएंगे, तो ऐसे ऐसे आप कनेक्टेड होने शुरू हो जाएंगे। तो आपने देखा भी होगा कि ये सब चीज़ें जनरली ध्यान शिविरों में एकदम कंपन शुरू हो जाता है और तरह तरह की स्थितियाँ हो जाती हैं, वो सब एनर्जी का अपनी तरह से खेलना है। तो जब हम लोग पैर को उठाते हैं, है ना, बैलेंसिंग भी हमें लानी होती है, और पैर को उठाते जब वो रखेंगे ना पैर, तो हम लोग हिल रखेंगे, यहाँ से करेंगे, तो ये हिल पहले रखेंगे, यहाँ से हिल, फिर यहाँ हम आए, ये पैर पीछे का उठा हमारा, वो जो फिंगर्स के पोर्शन दिखाए, फील भी करना है हमें पूरी तरह से। फिर यहाँ गए हम लोग, वापस उठाया, फिर यहाँ गए 1, रिदम के साथ होता है। और जैसे ही आप इनको करना शुरू करेंगे, तो आपका फ्लो अपनी एनर्जी के साथ बन जाएगा, और पूरे हाथ में आपके कंपन, पूरी बॉडी कंपित, आप महसूस करेंगे अपने आसपास ऊर्जा को बहुत ज़्यादा। तो ये टेक्निक है एनर्जी के साथ एक होने की। और आगे ये जो शाम में घूमने का सबका तरीका है, अगर हमारा अपना पर्सनल लोन है तो हमें इसी का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि पूरा मेडिटेशन हो जाता है कि जैसे पति पत्नी हैं, तो वे दोनों अपनी एनर्जी को एक करते हैं, कि यहाँ पे इस पृथ्वी पे 2 ही एनर्जी काम कर रही है, स्त्रीण ऊर्जा, पुरुष ऊर्जा। जब भी बैलेंस होगी तो यूनिवर्स से ऊर्जा आती है, बहुत ऊर्जा आती है। तो ये चीज़ें भी हमें सबको समझनी चाहिए, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, सबको, कल को पत्नी बनने, पति बनने, कि जहाँ पर भी पति पत्नी के हार्दिक कनेक्शन होंगे, वहाँ कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अगर आ रही तो कनेक्शन में कहीं ना कहीं कमी है। अगर मैं दोनों ऐसी टेक्निक जानते हैं कि जहाँ में दोनों अपनी एनर्जी को एक कर सकते हैं, तो वो ब्रह्मांड से बहुत एनर्जी खींच सकते हैं। ये नियम है ब्रह्मांड के, ये कुछ अस्तित्वगत नियम है। जब जब स्त्री और पुरुष की एनर्जी बिल्कुल एक रिदम में आएगी, एक रिदम में आएगी, तो वो इतनी एनर्जी खींचते हैं, इतनी एनर्जी खींचते हैं कि अपने लिए नहीं, अगर वो औरों के लिए भी कोई चीज़ कल्पना करें तो वो चीज़ें होने लगती है। वो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है। और यही विज्ञान हमारा, जो हम शिव पार्वती को देखते हैं या राधा कृष्ण को देखते हैं, सबको, ये साइंस हमारी छिपा ली गई है। साइंस हमारी, ये जो संस्कृति हम जी रहे हैं, हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में बहुत गहरे गहरे सूत्र थे, लोग सभी करते हैं। और पत्नी के साथ अगर आप वॉकिंग मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो यहाँ से आप उसी एनर्जी के साथ हम एक होते हैं। तो एनर्जी एक करते जब भी कोई स्त्री पुरुष, और चाहे बहन भाई हो, चाहे पिता बेटी हो, चाहे बेटा माँ हो, चाहे पति पत्नी हो, वहाँ ये नहीं, ये तो रिश्ते हमने बनाए। यहाँ पर पशु पक्षियों में कोई ये रिश्ते नहीं है, वहाँ तो स्त्रीण ऊर्जा, पुरुष ऊर्जा है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, आपको करके बता रहे हैं। ये पूरा एनर्जी के साथ है, पूरा नृत्य। तो अभी सिंगल सिंगल हम अभ्यास करेंगे, है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कोई हेजिटेशन नहीं करनी है, कोई ये नहीं सोचना हो नहीं रहा है, क्योंकि ये मुश्किल तो है, बैलेंसिंग है पूरी, रोकना और फिर बैलेंस। लेकिन एनर्जी के साथ हम कैसे एक हो सकते हैं? उठाएं म्यूजिक के साथ, आगे पीछे, उठाएं, म्यूजिक के साथ, सिर पर आना है, पंजे पर आना है। म्यूजिक के साथ तनाव नहीं लेना है, सहज हो जाना है, बस तनाव लेना ही नहीं है।
टेक्निक को समझ लिया, हो रही ठीक है, रिदम को धीरे धीरे अपने आप हो जाएगी। पहले हिल, आइए चलिए चलिए मेरे साथ आइए। और ये मतलब अपने शरीर के साथ संगीत में होना, तो कोशिश सभी की होनी चाहिए, हम अपने साथ कैसे आनंद में हो सके ज़्यादा ज़्यादा, तो हम बहुत दुखों से बच सकते हैं। और हमारा जो हम दूसरे की जो ज़रूरत महसूस करते हैं वो क्योंकि आनंद के लिए, अगर वो हम अपने साथ ही रिदम बनाने लगे, क्योंकि हमारे अंदर भी दोनों ऊर्जाएं कर रही हैं, इस तरह ना पुरुष ऊर्जा दोनों काम कर रही है। तो ये फिर दूसरे प्रयोग ये हैं कि अगर हम पति पत्नी हैं तो हम दूसरे बड़े प्रयोग कर सकते हैं उस एनर्जी के साथ ही। जैसे जब भी वो एनर्जी एक होगी, रिदम बिल्कुल एक दोनों की बराबर आ जाएगी, तैसे ऊपर से एनर्जी बहनी शुरू हो जाएगी और वो इतनी पावर में होती है, उस वक्त की हुई कोई भी जो भी भाव होंगे वो चीज़ें होने लगती है। ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जीवन में मांगते थोड़े रहेंगे, लेकिन उसके साथ आनंद में होना ही कितना अच्छा लगता है। अब ये जो हमने अभ्यास करा, यही अभ्यास हम पैर में करेंगे। फील करो, नॉर्मल, बस तनाव ना लो, बस ऐसे महसूस करो, ऐसे एनर्जी महसूस करो आसपास, ऐसे जैसे बाकी एनर्जी में आप हाथ फिंगर दे रहे हो, जैसे कोई बाल नहीं जो सुलझाता, जैसे बाल कोई सुलझाता है ना, महिलाएं बाल सुलझाती हैं, ऐसे 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 महसूस करो एनर्जी को, क्योंकि सुलझाना भी आपकी थेरेपी में है ये। अगर ये सुलझाना भी आ गया तो आपको जब पहले अपनी एनर्जी को सुलझाना पड़ता है, एनर्जी बंधी रहती है उसको सुलझाना पड़ता है फिंगर से, उसे सीधी करना पड़ता है, वो ब्लॉकेज होते हैं। और एक दूसरे की एनर्जी फील भी पूरा रिदम। राइट लेग राइट साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, एक दूसरे को संभालना भी है ना। तो ये जो दूसरी प्रक्रिया कई दिन बाद है, लेकिन हमें 2 दिन में आपको करानी है ना। जब एक का बैलेंस हो गया फिर 2 लोग बैलेंस करेंगे, लेकिन दिन तो हमको सीमित ही है ना, तो इसलिए प्रयास, ताकि आप घर पे जाकर बहन भाई कर सकते हैं, पति पत्नी कर सकते हैं। और इनको हल्की टेक्निक ना समझिए, ये आपको उठा कर ले जाएंगी ऐसी जगह जहां आप अंदर बीइंग में जाना चाहते हैं। ये एनर्जी ऐसे चमत्कार करती है जीवन में, व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता है जब कनेक्ट होने लगती है। तो इतनी दिव्य शक्तियां चारों तरफ सहयोग करना चाहती उन लोगों का जो बहुत प्रेमपूर्ण है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बैलेंस करना उनको भी, उनके लिए भी होता है कि पृथ्वी कैसे बैलेंस करे, तो उनके पास शरीर नहीं है, तो ऐसे ऐसे लोगों के माध्यम से वो पृथ्वी का संतुलन करती है। लेकिन हमें कनेक्ट होना पड़ेगा उनसे, और उसका फिर आपको क्रेडिट मिलता है जब भी करती, तो पीछे और शक्तियां ही हैं काम। अब कोई समय सीमित है, मंत्र योग, जैसे मैंने ऑनलाइन ग्रुप पे बताया था कि अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग योगियों ने खोज कर हमारे लिए तैयार किए, कैसे कैसे हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो सके। तो कहीं एनर्जी के साथ सीधा कनेक्ट होना है, कहीं ध्यान के प्रयोग, बिल्कुल स्थिर होगी और शरीर बिल्कुल हमारा
मतलब खत्म हो गया, महसूस नहीं हो रहा, एनर्जी कनेक्ट होगी सीधे ऊपर से। और ऐसे ही एक मंत्र योग है। जो मंत्र हैं, तो मंत्र जो जन्मे हैं, एक एक बीज मंत्र हमारी नाड़ी से कनेक्टेड है, जो 72 नाड़ी है। और नाड़ी अगर वो एक्टिवेट होती है, वो फिर अपना काम करती है। एक्चुअल में अभी भी वही कर रही है, हमारे अंदर की जो इनर एनर्जी वही सब घटा रही है, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली हैं कि जैसे जैसे वो अपनी ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में धीरे धीरे फैलाती हैं और ब्रह्मांड से जब कनेक्ट होती हैं, तो व्यक्ति को विश्वास नहीं होता उसके आसपास क्या हो रहा है। तो उसको समझाने के लिए एक छोटी सी क्लिप देखेंगे, है ना, और पिक्चर के माध्यम से चीज़ें और सहज समझ में आ जाती हैं। और पिक्चर कोई बनाई जाती है, कोई आधार मिलता है, जब डायरेक्टर को सत्यता कहीं मिलती है तो उसके आधार पे वो पिक्चर बनाता है, उसको फिर अपने तरीके से लोगों तक लाने की कोशिश करता है। इस क्लिप को देखिए। इतनी पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता। पुराने जमाने के महागुरु इस भाषा के इस्तेमाल को मंत्र कहते थे, पर अगर तुम्हारी मॉडर्न ख्यालात के लिए ये लफ्ज खटकता है तो तुम इसे प्रोग्राम कह सकते हो। वो तत्व जो किसी भी चीज को आकार देता है। हम ऊर्जा खींचते हैं ब्रह्मांड के अनेक अलग अलग आयामों से, मंत्रों को सक्रिय करते हैं, अस्त्र शस्त्र को आकार देते हैं और करते हैं चमत्कार। मेरी उंगलियां इस कर भी ले, तब भी मेरे हाथ तो सिर्फ हवा में हिलेंगे। मेरा मतलब है, मैं आप जैसे कैसे बनूं? तुम कटी हुई नसों को और इंसान की रीढ़ की हड्डी को किस तरह से जोड़ते हो, वो भी इतनी बारीकी से? बरसों की पढ़ाई और प्रैक्टिस। तो ये मैसेज है हम तक पहुंचाने के लिए कि वर्षों की पढ़ाई है, प्रैक्टिस है। हम लोग सोचते हैं कैंप करके आगे चलो, हमने सीखा, लोगों को बता दिया, कैंप कर दिया। मेन तो कैंप तो केवल उस तकनीकी को जानने का तरीका है। संस्थान है, कैंप है, हमारे अपने अभ्यास, और जो हमारा अपना अभ्यास होगा वही हमें सही क्लिक होगा धीरे धीरे। लेकिन मंत्रों को कोई नकार नहीं पाया है, और जितने भी और भी संप्रदाय हैं, धर्म है, वहाँ पे सब इसका प्रयोग है, सीधा वो एक्टिवेट करते हैं हमारी नाड़ियों को। अब समझने वाली बात है कि जो मंत्र हैं, मंत्रों का जन्म कहाँ से हुआ? तो 3 ध्वनियाँ, मूल ध्वनियाँ हैं इस ब्रह्मांड की। और वो ध्वनियाँ जब भी आप गहरे ध्यान में जाएंगे, उन ध्वनियों में से कुछ ना कुछ आप महसूस करेंगे, आता हुआ कुछ ऐसा। और इस ब्रह्मांड में अगर आप होशपूर्वक किसी भी चीज़ को देखें जहाँ पर आवाज़ हो रही है, तो आप उस आवाज़ की गड़गड़ाहट में केवल 3 ही ध्वनियों को पाएंगे, एक आ, एक ऊ और एक मा। ये 3 मूलतः ध्वनियाँ हैं जिसको हम लोग ओम कहते हैं। लेकिन शुद्धतम ध्वनियाँ आ हैं, इनको करने के तरीके हैं। और आ का अर्थ होता है सीधा ब्रह्मांड से एनर्जी को खींचना। और अगर हम अपने जीवन में देखें तो जनरल चीज़ों में जो हमारे जीवन में घटती हैं, वो वही चीज़ है कि कोई चूटी बढ़ता है, हम बोलते आ आ। तो आ का मतलब हमें एनर्जी चाहिए, हे परमात्मा में एनर्जी चाहिए। ओ माँ, यही शब्द आप चारों तरफ गूंजते देखेंगे, और इनके बहुत गहरे अर्थ हैं। और ओजिमा तो ये कहता है कि माँ शब्द जो आया है, इसी माँ से आया है, क्योंकि माँ शब्द का अर्थ है विलीन होना। जब हम पूरे श्रद्धा भाव से अपने आप, अपने समस्त ईगो को विलीन कर देते हैं, जब कहते हैं मैं हूं ही नहीं, तू ही है ना, तो वहाँ माँ की ध्वनि हमारी उस नाड़ी को एक्टिवेट कर रही है जहाँ हमारे अंदर ये भाव जन्मता है कि वाकई मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही है। और जैसे ही हम कहते हैं तू ही है, तो एक जबरदस्त सुरक्षा हमको मिलती है। और वो सुरक्षा इस ब्रह्मांड की एनर्जी से मिलती है, और वो ऐसी प्रेमपूर्ण सुरक्षा होती है जिसको हम फील करते हैं। तो इसी कारण से शायद माँ शब्द आया
कि एक ऐसी जगह जहां हम सब कुछ समर्पित कर सकते हैं, जिस पे हमें अटूट विश्वास है, सुरक्षा मिलेगी ही, तो वो केवल माँ है। माँ पर हर व्यक्ति को अटूट विश्वास है, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं आ सकती। तो अगर तीसरी दृष्टि से भी हम देखें तो जो स्थान दिया है, अलग अलग संतों ने अलग अलग खोज की और शिष्यों को बताने की कोशिश की है, तो वहां पे इनको दिया ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जो जन्म रहा है, विस्तारित हो रहा है, जन्म रहा है ब्रह्मा। विष्णु जो विस्तारित हो रहा है, जो फैल रहा है। माँ शिव को बोला है मृत्यु का देवता, जहां हम विलीन हो रहे हैं। वही तीन स्थान योगियों ने बताए हैं कि यहाँ ब्रह्मा जब हम खींच रहे हैं एनर्जी, फिर ऊ में जब हम लोग करते हैं तो हृदय से एनर्जी को पूरे शरीर में विस्तारित करते हैं, यानी कि फैल रहे हैं हम लोग, जो हम विष्णु के उसमें समझते हैं, पूरा जीवन को जी रहे हैं। और माँ अब हम अपनी एनर्जी को समर्पित कर रहे हैं। और इसीलिए माँ शब्द का हर मंत्र में माँ का पीछे प्रयोग होता है। माँ का अर्थ है विलीन। हम जैसे राम शब्द की ध्वनि करते हैं और ध्वनि होगी कि मैं अब इसमें विलीन। राम, तो राम का जो अर्थ है वहाँ अग्नि से, मतलब अग्नि में विलीन, अग्नि तत्व में विलीन कर रहा हूँ। विलीन किसको कर रहा हूँ? अपने वेस्टेज को, अपने अहंकार को, इन सब को। एक तो ये समझने वाली बात है। और आप गीतकार को देखेंगे, संगीतकार को देखेंगे, अपनी हिंदी वर्णमाला को देखेंगे, सब आ से शुरू है। अगर कोई संगीतकार गीतकार कह रहा आ, तो ये कहाँ से शुरू हुआ? तो हमें इस दृष्टि से भी चीज़ों को खोजना चाहिए। तो ये एक बड़ी साइंस है कि जब भी हमें चाहिए कुछ खींचना है एनर्जी, आ शब्द का, और आ शब्द का जब उच्चारण करें वो लयबद्धता में होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए जैसे कोई हम गीत गा रहे हैं। और उसके बाद ये शरीर को अपने बोतल नुमा समझकर अंदर उसको एक एक नाड़ी में वाइब्रेट करना है। ऊपर से खींचना है क्राउन से और अंदर उसके वाइब्रेट करना है। ऊ शब्द का जब हम उच्चारण करेंगे, एक्चुअल में जब ऊ बोला जाता है, और ये ध्वनियों के पैटर्न है, जो ध्वनि पैटर्न बनाती है और एक तरह की नाड़ी को एक्टिवेट करती है। तो जब ऊ हम बोलते तो हमें ऊ को यू में बदलना है। तो वो जो पैटर्न बनता है एनर्जी का, वो उस नाड़ी को एक्टिवेट करता है, जो पूरी नाड़ियों में हमारी एनर्जी को लेके जाता है, एक्टिवेट करता है हार्ट के माध्यम से। 100 नाड़ियां हार्ट में से निकल रही है। तो होता है जैसे बोलेंगे ऊ यू में बदल जाना है, ऊ से शुरू करा, यू में बदल जाना है, और लेकिन अंदर ही विचलन करना है और हृदय चक्र पे अपना ध्यान रखना है, और हृदय से सारी एनर्जी हमारी सारी नाड़ियों में जा रही है। जब माँ बोलेंगे, होठों को बंद करके बोलेंगे, और माँ में हम अपनी समस्त जो हमारे वृत्तियां हैं, अवगुण हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम पे हावी है, उनको विलीन करेंगे कि हम भगवान शिव में उसको विलीन कर रहे हैं, या माँ में हम विलीन कर रहे हैं। तो होठों को बंद के लेकिन भाव क्या रहेगा? मेरी जितनी वृत्तियां हैं, मैं इस जो एनर्जी मैंने खींची, ये एनर्जी पूरे शरीर में भी काम करे, मैं इसी में विलीन, यानी कि मैं जन्मा, मैं फैला, और इसी में मैं समा गया, ऐसा भाव रखना होता है। तो यहाँ से ये ओम का जो ओम ध्वनि का उच्चारण ऐसे संपन्न होता है। जब भी हम लोग आगा करेंगे तो पूरे भाव से बैठ जाएंगे। ये जो हमारा क्राउन है, जैसे मैंने बताया, हल्का सा ऐसे किया, और पूरा एक पोस्चर कोई बनाया, रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। और जैसे मैं सुबह से बता रहा हूँ, तो ये जैसे मैं समय से बता रहा हूँ, तो ये आपको एनस और पेरिनियम अगर 24 घंटे भी खींच के रखे जा सके थे, 24 घंटे खींच के रखो। अन्यथा क्रिया करते वक्त तो इनको थोड़ा सा ऊपर खींच लो। तो करेंगे जैसे अभी आप नहीं करेंगे, सुनेंगे। जब ऊ का उच्चारण करेंगे, यहाँ पे हार्ट चक्र पे अपना ध्यान रखेंगे, और एनर्जी को, जो एनर्जी हमने खींची उसको पूरे शरीर में भेजना है हमें। तो प्राण शक्ति बनेंगे, ऊ को यू में बदलेंगे। माँ में हम विलीन कर देंगे अपनी सारी वृत्तियां, समस्त गुण, नेगेटिव एनर्जी, इमोशंस।
उसी में विलीन पूरे सर दबाव से। फिर इनको हम 3-3 बार करेंगे आज, क्योंकि सीख ही रहे हैं हम लोग। फिर हम एक श्वास में तीनों को लेंगे, और लेकिन भाव विशेष है, एनर्जी खींचना, एनर्जी विस्तार करना, एनर्जी में विलीन हो जाना। तो यहाँ से 3 बार हम ऐसे करेंगे। फिर 3 बार इसी क्रिया को करेंगे होठों को बंद करके। अभी तक ऊर्जा मुंह से बाहर जा रही थी, तो ऊर्जा का वर्तुल बनाना होता है। तो वहां पर अंदर आओ माई बोलेंगे, उसके बाद हम शांत ध्यान में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पे समय के अभाव में 3-3 बार कराया जा रहा है। इसकी टाइमिंग 9 टाइम, 18 टाइम, 36 टाइम, 72 टाइम्स, 108 बार ऐसे बढ़ाते जाओ। और अभी हम जो एनर्जी उच्चारण कर रहे हैं जिन मंत्रों का, बीज मंत्रों का, अब इनको सुनना भी है। तो जो कर रहे हैं कानों को अंदर उड़ेल दो, सुनना क्या है, इसकी एक पैरेलल ध्वनि होगी, वो एक्चुअल ध्वनि है। ये ध्वनि तो हम पैदा कर रहे हैं, बाहर से चोट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम ये ध्वनि अंदर एक एक सेल्स में, एक एक नाड़ी में एक्टिवेट कर रहे हैं, तो वहां एक ध्वनि इसके पैरेलल चलेगी, उस ध्वनि को हमें पकड़ना है। और फिर साधक बाहर से उच्चारण नहीं करता, फिर केवल वो उस ध्वनि के साथ रहता है, चलते बैठते, ध्यान में, सोते वक्त। और वो एनर्जी फिर अंदर बहुत तेज तेज आवाजें, फिर एक अलग ही तरह का आनंद वो पूरा उसमें विचरण करता है। वो समझता है, जो आज दिन में प्रश्न उत्तर हो रहे थे, डॉक्टर रवि जो कर रहे थे, वहां उनके उत्तर मिलते हैं। तो बताए कैसे कैसे बताए कि सब कुछ हो रहा है इधर, चारों तरफ क्या हो रहा है, सब कुछ क्या बताए। तो क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, आपको दीपक और अपना दीपक भाई अपने आप चलाओ। बाहर का कोई भी शिक्षक होगा, प्रशिक्षक होगा, वो तो केवल टेक्निक बता सकता है। गुरु लोग हैं जो हमारे ग्रंथ हैं, हमें उसे ईमानदारी से करना। हमारा सारा का सारा शब्दों का विस्तार इन तीनों ध्वनियों का विस्तार है। तो मूल ध्वनियां 3 है, आ उमा। आओ और मां में कोई अर्थ नहीं, अर्थ तो इनके संबंधों से तय होगा। आ जब अब बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। मां जब कोई शब्द बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा। अभी अर्थ नहीं है, आ मां का कोई अर्थ नहीं। और ये 3 मूल है। फिर सारी हमारी वाणी का विस्तार इन 3 का ही फैलाव है, इन 3 का ही जोड़ है। तो ये 3 मूल ध्वनियों को पकड़ लिया गया, आ उमा, तीनों के जोड़ से ओम बना दिया। तो ओम लिखा जा सकता है, लेकिन लिखने से फिर शक पैदा होता किसी को इसका कोई अर्थ होगा, क्योंकि फिर वो शब्द बन जाता अब, आज, ऐसा ही ओम भी शब्द बन जाता और लोग उसका अर्थ निकाल लेते कि ओम यानी वो जो साथ में। तो फिर शब्द न बनाए, इसलिए हमने चित्र बनाया ओम, ताकि शब्द अक्षर का उपयोग मत करो उसमें। आऊ ना तो है वो, पर वो ध्वनि है, शब्द नहीं, अक्षर नहीं। इसलिए हमने ओम का चित्र बनाया, उसको पिक्चोरियल कर दिया, ताकि उसमें सीधा कोई भाषा को उसमें खोजने न चला जाए कि ओम का क्या मतलब होता है। तो वो ओम जो है आपकी आंखों में गड़ जाए और प्रश्नवाचक बन जाएगी, क्या मतलब। जब भी कोई आदमी संस्कृत पढ़ता है या पुराने ग्रंथ पढ़ने दुनिया के किसी कोने से आता है, तो इस शब्दों को बताना मुश्किल हो जाता है। और शब्द तो सब समझ में आ जाते हैं क्योंकि सबका अनुवाद हो जाता है। वो बार बार दिक्कत आती है कि ओम यानी क्या, इसका मतलब क्या है। और फिर इसको अक्षरों में क्यों नहीं लिखते हो, इसको ओम लिखो ना। ये चित्र क्यों बनाया, उस चित्र को लेकर तुम गौर से देखोगे
उसके भी 3 हिस्से हैं। और वो आग और मां के प्रतीक है। वो डिक्शनरी बड़ी खोज है। वो चित्र भी साधारण नहीं है। और उस चित्र की खोज भी चौथे शरीर में की गई है। उस चित्र की खोज भी भौतिक शरीर से नहीं की गई, वो चौथे शरीर की खोज। असल में जब चौथे शरीर में कोई जाता है और निर्विचार हो जाता है, तब उसके भीतर आ ओ मां इनकी ध्वनियां गूंजने लगती और उन तीनों का जोड़ ओम बनने लगता है। जब पूर्ण सन्नाटा हो जाता है विचार का, जब सब विचार खो जाते हैं, तब ध्वनियां रह जाती और ओम की ध्वनि गूंजने लगती। वो जो ओम की ध्वनि गूंजने लगती है, चौथे शरीर से उसको पकड़ा गया है कि ये जहां विचार खोते हैं, भाषा खोती है, वहां जो शेष रह जाता है वो ओम की ध्वनि रह जाती है। इधर से तो उस ध्वनि को पकड़ा गया। और जैसे मैंने तुमसे कहा कि जिस तरह हर शब्द का एक पैटर्न है, हर शब्द का एक पैटर्न है। जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे भीतर एक पैटर्न बनना शुरू होता है। तो जब मैं ओम की ध्वनि रह जाती है भीतर से, तब अगर इस ध्वनि पर एकाग्र किया जाए तो ध्वनि अगर पूरी तरह से चित्त एकाग्र हो, जो कि चौथे को जाना कठिन नहीं है, और जब ओम सुनाई पड़ेगा तो हो ही जाएगा। उस चौथे शरीर में ओम की ध्वनि गूंजती रहे, गूंजती रहे, गूंजती रहे, और अगर कोई एकाग्र इसको सुनता रहे तो इसका चित्र भी उभरना शुरू हो जाता है। इस तरह बीज मंत्र खोजे गए, सारे बीज मंत्र खोजे गए। एक एक चक्र पर जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि पर जब एकाग्र चित्त साधक बैठता है तो उस चक्र का बीज शब्द उसकी पकड़ना आता है। और वो बीज शब्द इस तरह निर्मित किए गए। ओम जो है वो परम बीज है, वो किसी एक चक्र का भी प्रतीक भी हो जाए। तो हमारी भाषा की जो मूल ओ ध्वनि का उच्चारण माँ ध्वनि का उच्चारण होठों को बंद करके सब कुछ विलीन करना है और कानों से सुनना है।
एक श्वास में भाव विशेष है, एनर्जी खींचना है, विस्तारित करना है और उसी में विलीन होना है। प्राण शक्ति भरें। शांत हो जाए। होठों को बंद करके भाव विशेष है आ उमा। प्राण शक्ति भरें। Mm-hmm.